कोरोना का जब लॉकडाउन आया था तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कोरोना की बीमारी से। बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, भारत में तो ज़्यादा नहीं लेकिन बाकी देशों में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। भारत में भी कई सारे लोग मारे गए और ये वायरस इतना बुरा था कोरोना का, जो नॉर्मल बच्चों को और बूढ़ों को मार रहा था, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको मार रहा था। अब ऐसा ही नया वायरस आया HMPV, और वो वायरस भी यही सब कर रहा है। सेम चाइना की वहाँ से आया और सेम लैब से आया जो कोरोना आया था। अब क्या वापस से लॉकडाउन होगा, बताऊंगा इस वीडियो में। बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सारी खबरों को जानने के लिए, पहले जानने के लिए और सच जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोरोना जब आया था तो लॉकडाउन तो आया ही था, बीमारी तो फैल ही रही थी, आदमी तो मर ही रहे थे, एक तरह से डर भी फैला हुआ था। लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से सब फाइनेंशियल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, मिडिल क्लास और गरीब लोग आज भी उस फाइनेंशियल से पूरी तरह निकले नहीं निकले हैं। आज भी वो प्रॉब्लम आज भी फेस कर रहे हैं जो कोरोना की वजह से हुआ था। बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हुए जो आज भी खड़े नहीं हो पाए उस तरह से जो लोग पहले थे। मेरा भी डांस क्लास बंद हुआ था, अब तक सेटल नहीं हो पा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है कि ये जो HMPV आया है ये चाइना में पूरी तरह से फैल चुका है और आज वही चाइना हरकत कर रहा है जो हमें सच्चाई नहीं बता रहा है। चाइना में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, कब होगा अभी तक पता नहीं है। लेकिन भारत में ऑलरेडी 2-3 जगह ये सिम्टम्स पाए गए हैं। भारत में ऑलरेडी 5 केस पकड़ में आ गए हैं। अब कितने केसेस है पता नहीं, लेकिन 5 केस पकड़ में आएंगे। लेकिन आपको HMPV के बारे में मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। यस, सच्चाई बता रहा हूँ। बिल्कुल न्यूज़ चैनल वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं, डराते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन सच्चाई मैं डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर सब जगह देख के आपको बता रहा हूँ सच्चाई क्या है। HMPV कोई नया वायरस नहीं है। एक 2001 में भी ये डिटेक्ट हुआ था वायरस जो सेम कोरोना की तरह काम कर रहा है। यस, ये लंग्स इन्फेक्शन पे देता है, जिसके लंग्स कमज़ोर है, सांस लेने में जिसको दिक्कत है, कमज़ोर बच्चे, बूढ़े और जिनकी इम्यूनिटी कम है उसके ऊपर ही अटैक्स होता है। श्वास लेने में दिक्कत जिसको है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जल्दी पकड़ में आएगा। लेकिन ये वायरस की वजह से लॉकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लॉकडाउन अप्रॉक्सीमेट नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि डरने की बात है, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डरने की बात नहीं है। और ये वायरस ठंडी में आया है तो ठंडी में वायरस ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी के मौसम में कम बढ़ता है और ठंडी का मौसम अभी है। तो प्लीज़ भारत सरकार जो भी अपना एक्शन ले, चाइना वालों को आने ना दे या फिर वैक्सीन बनाए या जो करे वो करे, लेकिन आप लोगों को प्रिकॉशंस रखना है 2-3 चीज़ों का। वो जो नॉर्मल वैसे भी आप लोगों के लिए ज़िंदगी भर के लिए अच्छा है, मास्क पहना करो। वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इस वजह से आप बचे भी रहेंगे वायरस से और कई सारे और इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। और आज की डेट में बीमार होना कोई बड़ी बात है, बीमार होना कोई अच्छी बात है नहीं। डॉक्टर के पैसे जाएंगे अलग, आप काम नहीं कर पाओगे और शरीर खराब होगा अलग। इसके लिए 2-4 चीज़ें ही तो प्रिकॉशंस रखनी है। मास्क पहन के जाना है और हाथ धोने हैं बार बार। ये वैसे ही दूसरी बीमारियों के लिए भी अच्छा है और यहाँ प्रिकॉशंस लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस देश के लिए, समाज के लिए, आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए। तो इस वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस वायरस के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा, प्रिकॉशन भी लो और डरने की ज़रूरत भी नहीं है। लॉकडाउन होने के चांसेस 1% है, लॉकडाउन नहीं करेंगी भारत सरकार, उसके प्रिकॉशंस जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर रखिए। ये वादा ज़रूर आप अपने आप से करिए। थैंक यू सो वॉचिंग मी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धन्यवाद।